अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की जनरल करैक्टरिस्टिक्स देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा के सब फाइलम कितने हैं। तो बेसिकली इसके 4 सब फाइलम्स हैं, ठीक है। लेकिन उनमें से एक सब फाइलम जो है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि ट्राइलोबाइटोमार्फा। 3 लिविंग सब फाइलम्स हैं। द फर्स्ट वन इज़ चेलिसेरेटा, the second one is crustacea and the third one is यूनिरामिया। सबसे जो डिस्टिंग्विश करैक्टर है ना आर्थ्रोपोड्स का, वो है मेटामरिज्म। मेटामरिज्म क्या होता है कि सेगमेंटेड अरेंजमेंट होती है बॉडी पार्ट्स की, ठीक है। बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेगमेंट में डिवाइड हुए होते हैं। जैसे देखें, हेड है, थोरैक्स है, एब्डोमेन है। तो ये 3 सेगमेंट्स हैं बॉडी के। अब इनमें क्या होता है, सिर्फ एक्सटर्नली सेगमेंटेशन होती है, इंटरनल सेगमेंटेशन नहीं है। जैसा कि हमने एनालिड्स में देखा था ना, उनमें इंटरनल सेगमेंटेशन भी थी, लेकिन इनमें सिर्फ एक्सटर्नल है। अब इनमें क्या होता है कि देखें, अगर इनमें इंटरनल सेगमेंटेशन भी होती तो क्या होता। फिर क्या होता कि मेटामेरिकली अरेंज्ड हाइड्रोस्टेटिक कंपार्टमेंट्स की लिटिल वैल्यू होती सपोर्ट और लोकोमोशन में। क्यों? क्योंकि ये इंक्लोज हैं एक्सोस्केलेटन के साथ, ठीक है। और इनमें टैग्माटाइजेशन भी होती है। टैग्माटाइजेशन क्या था? स्पेशलाइजेशन थी बॉडी पार्ट्स की फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस के लिए। अब यहाँ पे देखें टैग्माटाइजेशन, मैंने आपको पहले बताया कि जो बॉडी रीजन्स हैं उनकी स्पेशलाइजेशन है फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस। अब आप ज़रा इंसेक्ट की बॉडी पे गौर करें। ये हेड है, ठीक है। हेड का स्पेसिफिक जो फंक्शन है उसमें सेंसरी परसेप्शन वगैरह आती है, क्योंकि यहाँ पे आइज़ होती हैं, सेंसरी आर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद थोरैक्स है। थोरैक्स के साथ अपेंडेजेस जो हैं वो अटैच होते हैं, विंग्स और यहाँ हो सकते हैं, या फिर ये लेग्स हो सकती हैं। फिर एब्डोमेन है। एब्डोमेन के साथ विज़रल आर्गन्स होते हैं, या फिर जेनिटल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह हर बॉडी पार्ट जो है वो स्पेशलाइज्ड है फॉर अ स्पेशलाइज्ड फंक्शन। नेक्स्ट है एक्सोस्केलेटन। ये इंसेक्ट देखें, इसकी सारी बॉडी जो है कवर्ड है एक्सोस्केलेटन से। बेसिकली काइटिन का बना होता है, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, एंड इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म सेंसरी स्ट्रक्चर्स। इसमें बहुत सारी मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि हम नेक्स्ट एक्सोस्केलेटन के टॉपिक में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। ये देखें, पेयर्ड अपेंडेजेस हैं, ठीक है, यानी कि 4 विंग्स होते हैं, ठीक है, हाइंड विंग्स होते हैं। इसी तरह इनमें क्या होता है कि 3 पेयर ऑफ लेग्स होते हैं, जॉइंटेड हैं, ठीक है, पेयर्ड जॉइंटेड अपेंडेजेस हैं। ग्रोथ अकम्पेन्ड बाय एक्डाइसिस या मोल्टिंग। ये क्या होता है कि ये अपनी स्किन शेड कर देते हैं। स्किन शेड करने का सबसे बड़ा इनको फ़ायदा क्या होता है कि इनकी ग्रोथ हो जाती है, अदरवाइज़ ये अपना साइज़ इंक्रीज़ नहीं कर सकते। सीलोम जो है रिड्यूस होती है सिर्फ कैविटीज़ में, जो कि सराउंड कर रही है गोनेड्स को और समटाइम्स एक्सक्रीटरी आर्गन्स को। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ठीक है। ब्लड को रिलीज़ किया जाता है टिश्यू स्पेसिस में, डिराइव्ड फ्रॉम द ब्लास्टोसील, यानी कि ब्लड जो है वो वेसल्स में एग्जिस्ट नहीं करता, बल्कि ओपनली प्रेजेंट होता है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक है, यानी कि माउथ से एनस तक जाता है, माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक। मेटामॉर्फोसिस थर्ड मेजर रीज़न है इनकी सक्सेस का। फर्स्ट क्या था? मेटामरिज्म एंड टैग्माटाइजेशन। सेकंड क्या था? एक्सोस्केलेटन। एंड थर्ड वन क्या है? मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? ये कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट। ये एग से देखें, ये एडल्ट बन रहा है, ठीक है, ये मेटामॉर्फोसिस है। इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, इनकम्प्लीट है, कंप्लीट है, ये हम फर्दर स्टडी करेंगे। अब मेटामॉर्फोसिस का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है कि कंपटीशन कम कर देती है इमैच्योर और अडल्ट स्टेजेस के दरमियान, क्योंकि फीड डिफरेंट होती है ना, लार्वल स्टेज पे भी और अडल्ट स्टेज पे भी। इस तरह क्या होता है कि लार्वा को भी सर्वाइवल का चांस मिल जाता है और अडल्ट को भी अपनी लाइफ स्पेंड करने का चांस मिल जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है, हम इनके ना रीज़न्स ऑफ सक्सेस देखेंगे। जो 3 मेजर रीज़न्स हैं उनको हम डिटेल में स्टडी करेंगे।